बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए और आप सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये बुकरम ली है। ये बुकरम जो है ये गले में लगाने वाली बुकरम नहीं है, ये जो हम पांचों में लगाते हैं, ये मर्द हजरात की पट्टी बनने बटन वाली पट्टी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कप में यूज़ होती है, ये वो वाली बुकरम है। तो ये देखिए, ये तकरीबन 3 पॉइंट्स हैं चौड़ाई में इसके, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने इसे शिलिंग ज़रूर कर लेना है इस बुकरम को आपने यूज़ करने से पहले, फिर इसमें बबल्स नहीं आते। तो आपने ये तकरीबन 3 पॉइंट्स बुकरम को इस तरह से लेना है और इसे हल्का सा कट लगा के इस तरह खींच के आपने इसको अदा कर लेना है। और नेक्स्ट फिर आपने इसे कट इस तरह से लगाते हुए खींच के आप इसे अलहदा कर लें। ये बिल्कुल सीधी इस तरह से खींच के ये इसकी खूबी होती है इस बुकरम की कि ये बहुत अच्छे से इक्वली ये अलहदा हो जाती है। ये इस तरह से स्ट्रिप्स हमने अलहदा कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने जो हमारा ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा है पिंक कलर में और ग्रीन कलर का कपड़ा मैंने कॉम्बिनेशन डिज़ाइनिंग के लिए लिया है, उन दोनों कपड़ों पे हम ये स्ट्रिप्स को पेस्ट करेंगे और फिर हम इसे डिज़ाइनिंग के लिए रेडी करेंगे। अब आपने अच्छे से देखना है कि इसका मेथड क्या है इसको पेस्ट करने का। ये इसे हम इस तरह से पेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, इसका तकरीबन हमने 2-3 पॉइंट्स कपड़ा छोड़ते हुए, एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए, और इस तरह से हम इसे पेस्ट करेंगे। देखिए, हमने छोड़ा था इसे इस तरह से, इसके ऊपर फोल्ड रखते हुए, फोल्ड करते हुए, और फिर इसे अच्छे से आयरन करेंगे। इसके बाद ये देखिए, इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है और दोबारा आयरन करना है, इसे प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट हमने तकरीबन यहाँ से कटिंग करना है। हमने प्रेस को खोलना है और इसको इस तरह से बिल्कुल रखते हुए, और फिर हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारा जो स्ट्रिप बन के तैयार हुई है, ये बुकरम वाली साइड और कपड़े वाली साइड बिल्कुल हमने इक्वली रेडी करनी है, यानी कि ये दोनों कोई भी साइड इसकी बढ़ी हुई नहीं है, बिल्कुल ये देखिए इक्वल है। अब हम इस किनारे पे बिल्कुल साथ साथ किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। बाकी जो हमारी स्ट्रिप्स हैं इनको भी हम इसी तरह पिंक और ग्रीन कपड़े से रेडी कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं, बिल्कुल किनारे पे आपको देख रहे हैं कि सिलाई नज़र आ रही है, किसी तरफ से कपड़ा बड़ा हुआ नहीं है, बहुत सफाई से हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इनको डिज़ाइनिंग के लिए इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, तकरीबन 2.5 इंचज़ पे हम अपनी स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे, पिंक और ग्रीन दोनों। यहाँ पे हमने बुकरम का इस्तेमाल इसलिए किया है कि अगर आप बग़ैर बुकरम के ये बनाएंगे सिर्फ कपड़े से, तो इनमें नीटनेस इतनी नहीं आएगी और इनमें सिलवटें आ जाएंगी। तो बुकरम हमने इसलिए यूज़ किया है कि हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो। तो आप ये देख सकते हैं, अब हम इसी तरह से अपने सारे स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने अपनी स्ट्रिप्स की कटिंग करने के बाद इसे इस तरह से हमने अटैच करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कपड़ा जो मैंने लिया है इसकी लंबाई 13 इंचज़ है और मुझे तैयार जो बाजू की लंबाई चाहिए वो 20 इंच है, 20 इंचज़ है। और ये जो हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं वो तकरीबन 17 इंचज़ है। तो बाकी जो हमारी लेंथ है 13 इंचज़ फ़िलहाल हमारे पास लेंथ है, और बाकी लेंथ जो है वो हमारे डिज़ाइन में इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये स्ट्रिप्स को मैंने, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है ये इसकी उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है, और जो उल्टी साइड है उसे हमने इस तरह से रखना है। सामने आपको जो नज़र आ रहा है इस तरह से उल्टी साइड, और सीधी साइड को नीचे कपड़े की सीधी साइड की तरफ रखना है। और हमने देखिए दोनों के दरमियान में तकरीबन 1 इंच का, सब स्ट्रिप्स के दरमियान में तकरीबन 1 इंच का डिस्टेंस है। तो हमने इन्हें इस तरह से रखा और नीचे तकरीबन देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इन पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे
के बाद अब हम इसे अच्छे से आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे इसके सिलाई लगाएंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं हमने डबल सिलाई लगा ली है इस पर। ये डबल सिलाई लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि बैक से भी हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो सिक्योर हो गई हैं। इसके बाद ये देखिए ये मेरे कमीज़ के साथ ही मेरे अटैच था ये चिकन कढ़ाई की पट्टी। अगर आपके पास ये नहीं है आप कोई लेस यूज़ कर सकते हैं या आप ट्राउज़र का पीस लेके उस पर प्लेट्स वगैरह बना के और उसे भी डेकोरेट करके इस तरह से 2.5-3 इंच की चौड़ाई का कपड़ा रेडी कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर इसे रखना है। उससे पहले हम ये इसकी बैक साइड पे ये जो स्ट्रिप्स हैं इनकी बैक साइड पे हम निशान लगाएंगे। देखिए हमने बाजू की बैक साइड पे इस तरह से इसे उल्टा करके रखना है और स्ट्रिप्स पे 1.2 इंचेस पे इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे इसे रखते हुए इक्वली हम सिलाई लगा देंगे। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बिल्कुल अपनी कढ़ाई के साथ साथ और अपने जहाँ पे हमने निशान लगाए थे उनके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब आप एक्स्ट्रा जो पीस आपको स्ट्रिप्स के लग रहे हैं उन्हें आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इसे इस तरह से टर्न करते हुए हमने इसे सीधा कर लिया पलट के, और जैसे हमने इधर डबल सिलाई लगाई थी सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए हम नेक्स्ट फिर पिंक स्ट्रिप के सामने पिंक को रखेंगे और ग्रीन के सामने ग्रीन को रखते हुए यहाँ से हम जो है दोबारा इस यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हमने जो कलर पहले हमने स्ट्रिप्स का लगाया था उसके सामने हमने लगा लिया है इनको, और इस तरह से अब हम इन्हें पलट लेंगे। फिर हम सेम मेथड से डबल सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए ये हमने शर्ट के साथ का कपड़ा लिया है, जो लंबाई है वो तकरीबन 8 इंचेस है। हम दोबारा यहाँ पे 1.2 इंचेस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इस कपड़े को रखेंगे ऐसे और इस तरह से यहाँ जो हमने निशान लगाए हैं इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने अपनी सिलाई लगा ली है और ये जो जितनी हमें लेंथ चाहिए थी, अब यहाँ मैंने अपनी लेंथ को पूरा किया। मुझे 20 इंचेस चाहिए थी तो मैंने 20 यहाँ पे 1 इंच कम रखा है क्योंकि मैंने लेस भी अटैच करनी है। तो आप इस लिहाज से जितना आपको चाहिए उतना आप रखते हुए तकरीबन इसको मैंने 19.5 इंच रखा है ताकि 1 इंच लेस लगेगी और ये हो जाएगा 20.5 इंचेस। हाफ इंच सिलाई में आएगा और 1 इंच जो है वो 20 इंचेस रेडी मुझे मेरी बाजू की जो लेंथ है वो मिल जाएगी। इस तरह से हमने रखने के बाद अब इस स्टेज पे मैंने बाजू की कटिंग और कंधे की कटिंग की है। अब हमने ये देखिए एक मार्जिन लाइन हमारे पास ड्रा हो गई है कि इतनी लेंथ हमें चाहिए। वहाँ पे अब हम ये जो अपनी लेस को अटैच करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने इसी तरह ही रखना है। हमारी जो हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है, सिलाई लग गई है। अब ये इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए ये जो हमने सिलाई लगाई है लेस को अटैच करने के लिए इसके ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। देखो फोल्ड करते हुए तो ये देखिए ये हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस जो हमने लेस अटैच की है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी और इस तरह से लगेगा कि उसे कपड़े के अंदर रख के अटैच किया गया है। जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है बिल्कुल हमने उसके बराबर करते हुए इसे इस तरह से हमने प्रेस कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये इस तरह से देखिए जितना हमारा नीचे वाला कपड़ा है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके लाइन क्रिएट करनी है और फिर इस कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो अब ये देखिए अब यहाँ पे हमने पहले सिलाई नहीं लगाई थी, अब यहाँ पे हम पहले बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई उसके बाद लगाएंगे। इससे हमारा ये जो नीचे अभी हमने कपड़ा फोल्ड किया वो भी सिक्योर हो जाएगा। देखिए अब ये हमारा दोनों साइड से माशाल्लाह कितना नीट डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। हमारी जो लेस है वो भी बहुत ही नीट तरीके से लगी है, कोई उसका बैक साइड से कहीं से नज़र नहीं आ रही है
और जो बैक से हमारा कपड़ा है वो भी बहुत सफाई के साथ हमने फोल्डिंग की है उसकी भी। हमारा बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा स्लीव है जिसे मैंने ऑलरेडी फिटिंग की इसकी सिलाई लगा ली है और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ है, बहुत ही स्टाइलिश है। मैं आपको वेयर करके इस तरह से आपको दिखाती हूँ, फिर आपको इसकी सही लुक का अंदाज़ा होगा। देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह बुकरम लगा के रेडी कीजिएगा तो बहुत ही खूबसूरत और सफाई से रेडी होगा। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी इस डिज़ाइन को बनाने में। और इसी तरह नीटनेस से आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ सीधी साइड बल्कि जो बैक साइड होती है वहाँ से भी मैं ख़्याल रखती हूँ कि जो हमारा डिज़ाइन है उसके रेशे वगैरह धागे वगैरह ना निकलें और बार बार धोने के बाद जो डिज़ाइन है उसकी जो फिनिशिंग है उसकी लुक है वो ख़राब ना हो। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत न्यू स्टाइल है और आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।